हाथ पकड़े आस्था का चल रहा हूँ, कौन जाने पहुँच पाऊंगा। सरे मंजिल की भटका ही करूँगा। आज क्या है दुख भरी लंबी कहानी, कल न जाने क्या लिए बैठा हुआ हो। दर्द ही या चैन भी कुछ, शांति भी कुछ, अनवरत अनुराग का प्रतिदान भी कुछ। श्रमित तन कहता कि रुक जाओ, तनिक विश्राम कर लो, हरे हो लो। किंतु ढलता जा रहा है दिन, उतरती आ रही है रात। मंजिल का पता अब भी नहीं है, चलो पग चलते चलो पग। यात्रा लंबी है, यात्रा कठिन भी। अनंत अनंत जन्मों के बाद भी पहुंचना हुआ नहीं। निश्चित ही उलझाव है, और उलझाव कुछ ऐसा है कि बाहर होता तो शायद सुलझ भी जाता। उलझाव यात्री के भीतर है। रास्ता कितना ही लंबा होता, पार कर लिया जाता, लेकिन पैरों में ही कुछ भूल है, चलने में ही कुछ भूल है। पहले कदम से ही भ्रांति शुरू हो जाती, तो फिर मंजिल कैसे मिले। इस सत्य को खूब विचारना। यहां तुम नए नहीं हो, कोई भी नया नहीं। अनंत अनंत जन्मों की यात्रा पीछे पड़ी है, पर अब तक पहुंचना नहीं हुआ है, अब तक भटकना ही हुआ है। और बात और भी उलझन की हो जाती है, क्योंकि जो जानते हैं वे कहते हैं कि चाहो तो अभी मिलन हो जाए, चाहो तो अभी मंजिल मिल जाए। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा जिसे तुम खोजते तुम्हारे भीतर मौजूद है। जरा आंख फेरने की बात है, मगर आंख फिरती नहीं। भीतर कुछ सूझता नहीं। जो भी दिखाई पड़ता है बाहर, और बाहर मिलन होता नहीं। आदमी बाहर है और परमात्मा भीतर। इससे वियोग है। योग का एक ही अर्थ होता है, जहां परमात्मा है वहीं हम भी हो जाएं। अपने घर लौट आओ तो योग हो जाए। यात्रा कठिन और लंबी हो गई है, क्योंकि तुम बाहर खोज रहे हो, और बाहर उसे खोया नहीं है, वह खोजने वाले में बैठा है। तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा सब जाना व्यर्थ है। आओ, घर आओ, अपने पर लौट आओ। यह दौड़ की बात नहीं, रुक जाने की बात है, ठहर जाने की बात है, शांत निश्चल हो जाने की बात है। और यह बात हो सकती है, हुई है तो हो सकती है। एक मनुष्य को हुई है तो सभी मनुष्यों को हो सकती है। बुद्ध को हुई, कृष्ण को ही, कबीर को, गोरख को। तो तुम अपवाद नहीं हो। हड्डी मांस मज्जा से जैसे गोरख बने, कबीर बने, नानक बने, वैसे ही तुम भी बने हो। और जैसे तुम भटक रहे हो, वैसे ही कबीर भी भटके और गोरख भी भटके। जरा भी भेद नहीं। भेद है तो अंतिम घड़ी में कि गोरख पहुंच गए, तुम अभी नहीं पहुंचे। कहावत है कि हर संत का अतीत है और हर पापी का भविष्य। गोरख का अतीत और तुम्हारा अतीत तो एक जैसा है।
जरा सा भेद है कि गोरख का पैर ठीक मंजिल पर पड़ गया है, तुम्हारा भी पड़ सकता है। तुम भी उतने ही समर्थ हो। आदमी हो तो उठो, कुछ कर दिखाओ। क्यों विवशता, बेबसी क्या चीज? श्रम के सामने जो श्रमिक है, वीर है, वीरत्व का वरदान उसको, जय तिलक उसके लिए। दुनिया उसी की। बाहुबल हो जिस किसी में, शक्ति हो श्रृंगार जिसका, हौसला हो साथ चलता, पथ दिखाता, श्रम मिटाता, पथ उसी का। चल रहा जो धीर गति से, शांत मन से, लक्ष्य पर आंखें जमाए। आदमी हो तो उठो, कुछ काम आओ। सामने लंबी डगर है, पास में संबल नहीं है, साथ में साथी नहीं है। क्या हुआ तो क्या हुआ, श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा। शक्ति अंतर की तुम्हारी साथ देगी, लक्ष्य की महिमा तुम्हारा श्रम हरेगी। वृक्ष पथ के झूमकर पंखा झलेंगे, वन पखेरु बेहंस कर बातें करेंगे। पथ तुम्हारा साथ देगा, वन तुम्हारा साथ देगा। साथ अपना दे सको तो सब तुम्हारा साथ देंगे। आदमी हो तो उठो, कुछ कर दिखाओ। सोए हो इसलिए मंजिल नहीं मिलती, जागो तो मिल जाए। आंख खोलो तो मिल जाए। तुम जिसे आंख का खोलना कहते हो, वह आंख का खोलना नहीं है। बाहर आंख खुलती है तो भीतर आंख बंद हो जाती। आंख एक तरफ ही खुल सकती है। तुम दो दिशाओं में एक साथ थोड़ी चल सकोगे। दृष्टि की ऊर्जा भी दो दिशाओं में एक साथ नहीं बह सकती। बाहर से आंख बंद हो जाती तो भीतर खुल जाती। जिसे तुमने आंख का खुला हुआ होना समझा है, वही तुम्हारे आंख का बंद होना है। बाहर चलते हो तो भीतर नहीं चल पाते। बाहर की चाल ठहरे तो भीतर गति अपने से हो जाती। गोरख के जिन सूत्रों में हम आज प्रवेश करते, वे सभी अंतर यात्रा के सूत्र हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मर दीठा। गोरख कहते हैं मर जाओ, बिल्कुल मर जाओ। बाहर के प्रति बिल्कुल मर जाओ, अन्य के प्रति बिल्कुल मर जाओ, संसार के प्रति बिल्कुल मर जाओ। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। कैसी अद्भुत बात कहते कि मरो, मृत्यु बड़ी मीठी है। क्योंकि बाहर तुम मरे कि भीतर का जीवन मिला। तिस मरनी मरो, एक खास मरण की बात कर रहे हैं, एक खास मरने की कला की बात कर रहे हैं। तिस मरनी मरो, जिस मरनी मर गोरख दीठा। गोरख कहते हैं मैं भी मरा, बाहर के प्रति मरा, और फिर बड़ी मिठास उपलब्ध हुई, बड़ी मधुरिमा उतरी, बड़ा प्रसाद बरसा। मैं बाहर के प्रति मरा तो भीतर के प्रति जगा और जिया। और वहां मैंने देखा, वहां दर्शन हुआ। जब तक वह दर्शन नहीं हुआ तब तक अंधा था। हम आंख के अंधे हैं अगर स्वयं को ना जान लें, और फिर आंखें ना भी हों तो कोई फिक्र नहीं। जिसने स्वयं को जाना उसकी आंख खुल गई, उसके अंतस चक्षु खुल गए, और वही असली चक्षु है। जो स्वयं से ही परिचित नहीं है, उससे ज्यादा दयनीय, दीन और दरिद्र और कौन होगा। कैसे हो यात्रा शुरू, कहां से हो यह यात्रा शुरू। कथनी कथय सुशिष्य बोलिए,
वेद पढ़े सुनाती, रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहता का साथी। यह यात्रा गुरु के मिलन से शुरू होगी। गुरु शब्द बड़ा प्यारा है। दो प्रतीक शब्दों से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले वह गुरु। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जब तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने प्रकाश में, तुम थोड़ी झलक उस प्रकाश की पाओगे जो उसने देखी है। जो हिमालय होकर लौटा हो, उसकी तरंग में तुम्हें हिमालय की थोड़ी सी शांति का अनुभव होगा। जो अभी अभी बगिया से भ्रमण करके आया हो, उसके वस्त्रों में भी फूलों की गंध थोड़ी अटकी अटकी रह गई होगी। जो अभी अभी स्नान करके आया है, तुम उसके पास एक ताजगी अनुभव करोगे। ठीक ऐसा ही जिसने भीतर को देखा है, जागा है, जिया है, उसकी आंखों की झलक, उसके व्यक्तित्व का भाव, उसके चेहरे की महिमा, उसकी मौजूदगी की तरंग बदल जाती। तुम उसके पास बैठोगे तो प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाएगी। कथनी कथय सुशिष्य बोलिए, लेकिन कैसे पहचानोगे? यहां बड़े पंडित हैं संसार में, उन्हें वेद कंठस्थ थे, वे उपनिषदों पर टीकाएं करते, उन्होंने गीता की मात्रा मात्रा, शब्द शब्द का विश्लेषण किया है। कुरान उनकी जबान पर है कि बाइबल पढ़ने की उन्हें जरूरत नहीं है, कंठस्थ है। बहुत पंडित है। पंडित की वाणी में जीवन नहीं होता। पंडित से गुरु का धोखा मत खा जाना। जो पंडित के चक्कर में पड़ गया वह तो बुरी तरह भटकेगा। अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। वह तो ऐसे ही है जैसा किसी अंधे आदमी ने किसी दूसरे अंधे आदमी को राह दिखाई, हाथ पकड़ा, मार्ग सुझाया, दोनों कुएं में गिरेंगे। इससे तो अंधा अकेला ही चलता तो शायद टटोल टटोल के चलता, संभल के चलता, कुएं में गिरने से बच जाता। लेकिन अब तो अकड़ के चलेगा, सोचेगा कि कोई तो मेरा हाथ पकड़े, किसी आंख वाले का साथ है। इस दुनिया में अगर पंडित विदा हो जाएं तो इतना अधर्म न रहे जितना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सोच समझ के चलने लगे। अब कोई सहारा नहीं है, अब किसी आंख वाले का हाथ में हाथ नहीं है, तो अपनी ही लाठी टेको, टटोलो। इतनी भूल चूके ना हो दुनिया में, इतना अधर्म ना हो। लेकिन जब ये भरोसा होता अंधे को कि कोई तो हाथ पकड़े है, फेंक देता अपनी लकड़ी। वही उसकी आंख थी, वही भी फेंक बैठा। अब तो चल पड़ता है इस अंधे का हाथ पकड़ के। और ये जो उसे ले चला है, नेतृत्व दे रहा है, अगर खुद भी अंधा है तो बड़े खतरे में। और खतरा ऐसा है कि जो पीछे चल रहा है वो सोचता है कि मैंने आंख वाले का हाथ पकड़ा है, और जिसका हाथ पकड़ा है वो सोचता है जब इतने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं तो जरूर ही मैं आंख वाला होऊंगा, अन्यथा इतने लोग धोखा खा सकते थे। जब तुम पे कोई भरोसा कर लेता है तो तुम्हें अपने पे भरोसा आ जाता है। तुम्हारा भरोसा, अपने पे भरोसा भी उधार होता है।
4 लोग तुम्हें मानने लगते हैं कि तुम ज्ञानी हो, तो तुम भी अपने इतने लोग गलत थोड़ी मानते होंगे, इतने अंधे थोड़ी होंगे दुनिया में। तो मेरी भ्रांति ही थी कि मैं सोचता था कि मुझे पता नहीं, मुझे पता है। दूसरे लोग तक मानने लगे। इस तरह बड़ी उपद्रव की बात हो गई। पीछे चलने वाला सोचता है तुम्हारे शब्दों की बात जिनमें कि वेदों का उच्चार है, तो सोचता है जानते होगे। तुम सोचते हो कि पीछे वाला जब मेरा हाथ पकड़े तो जरूर मेरे पास आंख होगी, तुम भी लकड़ी फेंक देते हो। यह भयंकर स्थिति मनुष्य की है। तो कसौटी देते हैं गोरख, कथनी कथे सुशिष्य बोलिए। जिससे वेद कंठस्थ हो, जो सुंदर वचन दोहरा रहा हो, पुनरुक्त कर रहा हो, उसे शिष्य से ज्यादा मत समझना। अभी गुरु होना तो बहुत दूर, अभी तो वह शिष्य स्वयं है। जिसके पास उदार ज्ञान हो वह तो अभी स्वयं ही विद्यार्थी है। अभी तो उसके पास अपना दिया नहीं जला, अभी तो उसने अपनी ज्योति नहीं पाई। अभी तो जो भी बोल रहा है सब उद्धरण है, सब उधार है, उच्छिष्ट है। कथनी कथे सुशिष्य बोलिए। जैसे विद्यार्थी दोहरा देते, जाके परीक्षा में लिख आते, कुछ भी उन्हें पता नहीं कि क्या लिख रहे हैं। जो उनके शिक्षकों ने कहा है वही लिखाते, जैसा कहा है वैसा ही लिखाते। इसकी चिंता भी नहीं करते कि ठीक भी है या गलत है। मैं विद्यार्थी था, मेरे जो शिक्षक थे उनका मुझसे अति प्रेम था। एमए की अंतिम परीक्षा, उन्होंने मुझे कहा कि ख्याल रखना जो किताबों में लिखा है वही लिखना, रत्ती भर इधर उधर की बात मत करना। तुम्हें गलत भी मालूम पड़े तो भी वही लिखना जो किताबों में लिखा है। मुझे जानते थे कि मैं वही लिखूंगा जो मुझे ठीक लगता है। मैंने वही लिखा भी जो मुझे ठीक लगता है। मगर परीक्षा में जो लिखा गया था वह तो उन्होंने किसी तरह संभाल लिया। फिर एक मुखाग्र परीक्षा भी थी अंतिम, उसमें तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अब तो दूसरे विश्वविद्यालय के शिक्षक आ रहे हैं, अब मेरे हाथ में बात नहीं, अब तो तुम ठीक वही कहना जो किताब में लिखा है, नहीं तो मैं भी कुछ सहायता नहीं कर सकूंगा। वे शिक्षक आए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रधान थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझसे पहला ही प्रश्न पूछा कि भारतीय दर्शन की क्या विशिष्टता है। मैंने उनसे कहा कि दर्शन भी भारतीय और अभारतीय हो सकता है। मेरे प्रोफेसर मेरे पास ही बैठे थे, वो मेरी टांग में टांग मारने लगे कि तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें सवाल नहीं पूछना है। जब मैंने उनकी टांग की कोई फिक्र न की तो मेरा कुर्ता खींचने लगे। तो मैंने अलीगढ़ से आए हुए प्रोफेसर को कहा कि मैं बहुत अड़चन में हूं, मैं आपका उत्तर दूं कि मेरे प्रोफेसर टांग में टांग मारते हैं, मेरा कुर्ता खींचते, मैं इनकी फिक्र करूं। मेरे शिक्षक तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा ये भी कोई कहने की बात थी। मैंने कहा कि भारतीय दर्शन और गैर भारतीय दर्शन ऐसा भेद हो नहीं सकता। दर्शन तो दर्शन है, दर्शन का अर्थ है दृष्टि। तो फिर जीसस की हुई कि कृष्ण की भेद क्या होगा?
सफेद चमड़ी वाला देखे कि काली चमड़ी वाला देखे, भेद क्या होगा? चमड़ी से कुछ आंखों के रंग बदल जाएंगे, देखने के ढंग बदल जाएंगे। जिन्होंने पश्चिम में भी देखा है उन्होंने वही देखा है जो पूर्व में देखा है। हेराक्लाइटस ने वही देखा जो बुद्ध ने देखा। पाइथागोरस ने वही देखा जो पार्श्वनाथ ने देखा। जरा भी भेद नहीं। और जिनने भिन्न भिन्न देखा वे सब अंधे, आंख वालों ने एक ही देखा। तो मैंने उनसे पूछा, अगर दर्शन शास्त्र में आंख वालों की ही गिनती करो तो कभी भी कहीं भी किसी ने देखा हो तो एक ही बात देखी, और अगर अंधों की भी गिनती करते हो तब तो फिर हिसाब लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अंधों की गिनती दर्शन शास्त्र में होनी नहीं चाहिए। दर्शन शास्त्र में तो सिर्फ दृष्टाओं की गिनती होनी चाहिए। मेरे प्रोफेसर को तो पक्का हो गया कि ये परीक्षा गई, मगर अलीगढ़ से आए उन बुजुर्ग को बात बहुत जमी। उन्होंने कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह कि ये भेद ठीक नहीं। हमने तो मान ही लिया है कि भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन। तुम्हारा उत्तर किताब का तो नहीं है, मगर उत्तर सही है। उन्होंने मुझे 99 अंक दिए 100 में से। मैंने पूछा, एक आपने कैसे काटा? कुछ गलती हो तो मुझे आप बता दें। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारी गलती के लिए नहीं काटा, ये तो केवल अपनी रक्षा के लिए। तो लोग सोचेंगे कि मैंने पक्षपात किया। 100 के 100 दे दी। 100 ही देने चाहिए। मुझे क्षमा करो, दिए नहीं जाते। 100 ही दिए जाने चाहिए, मगर दिए नहीं जाते नियम से। अगर मैं 100 के 100 दे दूं तो ऐसा लगेगा कि कुछ पक्षपात किया है, इसलिए 99 दे रहा हूं। एक पंडित है, लकीर का फकीर है। जैसा किताब में लिखा है, तोते की तरह दोहरा देता है। न सोचता, न विचार करता, न मनन है, न चिंतन है, न ध्यान है। वह विद्यार्थी है। विद्यार्थियों से सावधान रहना, उन्हें तो अभी स्वयं ही पता नहीं। कथनी कथे सो शिष्य बोलिए, वेद पढ़े सुनाती। और जो अभी वेद पढ़ ही रहा है वो तो शिष्य से भी गया बीता है। शिष्य को तो कहते हैं बेटा, गुरु का बेटा, पुत्र। और वेद पढ़े सुनाती, वो तो बेटे का बेटा है। उसकी तो गिनती ही मत करना, अभी पढ़ ही रहा है। एक तो तोता बन गया है, एक अभी तोता बन ही रहा है। उसकी तो कोई गिनती ही मत करना। रहनी रहे सो गुरु हमारा। फिर कौन गुरु है? रहनी रहे सो गुरु हमारा। यह प्रश्न शास्त्रों का नहीं है, जीवन का है। जो परमात्मा को जी रहा हो वही हमारा गुरु है। परमात्मा को जी रहा हो फिर तो वेद, कुरान और बाइबल से कोई संबंध ना रहा। फिर तो फूलों से, वृक्षों से, चांतारों से कहीं ज्यादा संबंध हो गया। परमात्मा फैला है चारों तरफ। ये महोत्सव उसकी ही आनंद लीला है। जो इस उत्सव में मग्न हो, जो इस उत्सव में लवलीन हो, जो जी रहा हो इस उत्सव को, जो परमात्मा से मिले जीवन को प्रसाद की तरह स्वीकार करके नृत्य मग्न हो, जो डूबा हो इस अहिर्नस नाद में, ये जो ओंकार व्याप्त है, ये जो कण कण अस्तित्व का नृत्य मग्न है, लीन है,
ऐसा जो लीन हो, इसमें जो लीन हो, ऐसे जिसके जीवन के पास उत्सव की आभा हो, जिसके पास पहुंच के नाचने का मन होने लगे, जिसके पास बैठकर झरझर आनंद के आंसू बहें, हृदय गदगद हो, बस उसे ही रहनी रहेस गुरु हमारा। जिसके रहने में वेद हो, जिसके उठने बैठने में गीता हो, जिसके खाने पीने में पूजा हो, प्रार्थना हो, आराधना हो, अर्चना हो, जिसकी आंखों में, आंखों की झलक में कुरान हो, उसे गुरु मानना। यह बात शब्दों की नहीं, शब्दों के दोहराने की नहीं, अस्तित्वगत हो।